तुला राशि वालों तो दोस्तों, आज दोपहर 333 के बाद से पागल हो जाओगे। सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत लोग बेहोश होने वाले हैं। कसम खाकर कहता हूं, खुशी से पागल होंगे। समय रहते वीडियो को देख लो, नहीं तो बहुत ही ज्यादा पछताओगे। जरा रुकना, थोड़ा मन को शांत रखो। आज किसी महत्वपूर्ण वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको जो राज्य के बारे में बताने जा रहा हूं, अगर उसकी सच्चाई जान जाओगे तो खुशी से नाचना शुरू कर दोगे। दोस्तों, जब मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा था, तो आपकी कुंडली में साफ साफ संकेत मिल रहा है। आज तक तुमने सिर्फ एक ही शिकायत की है कि मेरी जिंदगी में खुशियां और सुख सुविधा क्यों नहीं है। क्यों नहीं हमें पहले जैसे खुशखबरी मिल रही है। आखिर मेरा साथी ऐसा क्यों होता है। यहां तक कि मेरे दोस्त, आस पड़ोस के लोग, सब कोई धीरे धीरे करके आगे निकल रहे हैं। सभी लोग अपने जीवन में खुश हैं। जिस प्रकार मेहनत कर रहा है उस पर कर आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं ही हर बार फंस जाता हूं। मेरे ही काम हर बार अटक जाता है। परंतु सच्चाई कुछ और है जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप खुशी की तलाश में हो, लेकिन खुशियां किसी और जगह ढूंढ रहे थे, जहां पर आपको नहीं ढूंढना चाहिए था। और यही कारण है कि जो आपके सामने बच्चे थे वह अभी शेर बनता जा रहा है, और आपको इग्नोर कर रहा है। जिसके अंदर घमंड होता है वही ऐसे कदम उठाता है। आपके पुराने अंदाज को लोग भूल जाते हैं। आपने क्या क्या नहीं किया था, सब कोई भूल जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। इसीलिए पीठ पीछे लोग हंस रहे हैं। दोस्तों, जिस खुशखबरी का आप इंतजार कर रहे, वह कोई बाहर में नहीं होती है, ना पैसों में होती है, ना लोगों की तारीफ में, ना किसी के मिलने से। असली में खुशी तब आता है जब खुद से कहना सीख जाते हो, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, वही काफी है। याद रखिएगा मेरे प्यारे परिवार, जिस दिन तुम खुद से कहना सीख जाओगे कि भगवान, आप मुझे जितना भी कुछ दिए हैं मैं बहुत खुश हूं, कम में भी संतोष करना सीख लिया, उसी दिन यूनिवर्स और परमात्मा के पास संदेश पहुंच जाएगा। यह व्यक्ति जिंदगी के बारे में सब कुछ समझ गया। अब इसे और ज्यादा सुख सुविधा, धन दौलत दो, पूरे ऊपर वाला बोल उठेगा किसके घर। अब खुशियों से अर्थात पैसों से ढंडुला से भर दो, क्योंकि उसने संतोष करना सीख लिया। दोस्तों, आज दोपहर 3:33 से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर परमात्मा के आशीर्वाद से आपको दो बड़े सरप्राइज हाथ लग सकती हैं, और तुम्हारे अंदर एक अलग एनर्जी आ सकती है। तथा आज भी तुम्हारी सांस चल रही है, आंखें देख पा रही हैं, हाथ पैर सही है। इसी का सपना है, और जो तुम जी रहे हो, इसलिए संतुष्ट होना भी इंसान को आना चाहिए। परंतु फिर भी तुम कह रहे हो कि भगवान तुमसे नाराज है। मेरी जिंदगी में भगवान कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ दुख तकलीफ का कष्ट ही दे रहे हैं। मेरी प्यारी दोस्त, जिस दिन तुम शिकायत करना छोड़ दिया ना, उसी दिन से ऊपर वाले का आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियां लाइन पर लग जाएंगी। इसीलिए छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीख लो, फिर देखना खुशी से पागल हो जाओगे। पर मैंने आपको पहले भी कहा था, जो सिर्फ शिकायत करता है और कहता है कि भगवान मुझे हर तरफ से दुख तकलीफ कष्ट दे रहे हैं, और दिन भर उसी के बारे में सोचता है, तो यूनिवर्स के पास एक संदेश पहुंचता है। यह व्यक्ति यही चाह रहा है, इसलिए दिन भर सोच रहा है। परंतु अगर सकारात्मक सोच रखना शुरू कर दोगे और कहोगे कि मुझे हर तरफ से धन दौलत पैसे दे रहे भगवान नए नए रास्ते खोल रहे हैं। एक रास्ता अगर बंद कर रहा है, इसका मतलब मेरे लिए 10 नए रास्ते खोल रहे हैं। तो याद रखना, यूनिवर्स के पास संदेश पहुंचता है। क्या व्यक्ति और अधिक धन दौलत पैसा और सुख सुविधा चाहता है, तो इसे सुख समृद्धि और ज्यादा दो। दोस्तों, आपके जीवन में दुख हो या शौक, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हर एक चीज की लिमिट होती है, उसे पार मत करो। परंतु आप सोच रहे हैं कि सिर्फ हमारे जिंदगी में ही दुख है, बाकी लोग दुनिया में बहुत खुश है, यह आपका कहना है। लेकिन सत्य तो कुछ और ही है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो आपसे भी ज्यादा खराब जिंदगी जी रहा है। खाने तक की व्यवस्था नहीं हो रही है, मेहनत बहुत अधिक कर रहा है, लेकिन सफलता ना के बराबर मिल रहा है। परंतु उन लोगों ने कभी किसी का शिकायत नहीं की, बल्कि मेहनत करते रहा। तो आप इतना शिकायत क्यों कर रहे हो? आप क्या कमजोर हो? मेरे बात को ध्यान दीजिएगा। आज दोपहर 3:33 बजे से लेकर आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर
ऊपर वाले का एक स्पष्ट संदेश आपके लिए निकल कर आया है। उसे संदेश में आपके जीवन की तमाम प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी बताई है। अब मैं आपको हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाने का कार्य करूंगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस सही कर्म और भगवान के प्रति सही श्रद्धा रखती है, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ समय पहले जो आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, अब आपको समझ में आएगा कि नई चीजों की शुरुआत हुआ है। मेरी जिंदगी की शुरुआत अब से हुई है। जी हां, इतना धन दौलत पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। यूं कहें कि खुशी से पागल हो जाओगे। कसम खाकर बोल रहे हैं। मात्र कुछ बातों को ध्यान रखिएगा और कुछ गलतियां ना मत कीजिएगा। उसके बाद देखना किस प्रकार चमत्कार आपके जीवन में होता है। ग्रह गोचर कुछ ऐसे बड़े सावधानी का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप उन सावधानियों में लापरवाही करोगे तो फिर आपके लिए बुरे वक्त शुरू हो जाएगा और फिर आपको काम करने में मन भी नहीं लगेगा। इसीलिए ग्रह गोचर के संकेत को समझने का प्रयास करें और सही समय का थोड़ा इंतजार करें। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा किस्मत शेर के भांति दहाड़ मारने जा रही है। समय बहुत कम है। आगे मैं आपको जो बताऊंगा दिल छू जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। जी हां दोस्तों, और अपने जिंदगी कभी भी दूसरे व्यक्तियों की सफलता को देखकर जलना नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत को देखकर उसकी प्रेरणा करनी है और अपने स्वयं के जीवन में संघर्ष करके उससे कई गुना अधिक आगे बढ़ाना है। एक बात याद रखना, अगर शेर 2 कदम पीछे जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वह बहुत लंबी छलांग लगाने वाली है। यही हाल अब आपकी किस्मत के साथ होने वाला है। अगर ऐसे में आप बुरे समय से गुजर रहे हो, परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, तो अब वह वक्त खत्म हो चुका है। अब होगा असली खेल जो पिछले कई समय से नहीं हुआ था, और इस बार तुम्हारी सफलता का शोर हर जगह मचेगी। जो लोग कहते थे कि अब इसका खेल खत्म हो चुका है, अब यह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो अब उन लोगों को स्वयं किस्मत जवाब देगी। बस ये 4 नियम अपना लो। उसके बाद देखना, जो तुम्हारी तरीके से जलते हैं पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, अब वालों अपने घर में बैठकर रोएगा और तुम्हारा किस्मत दहाड़ मारेगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आज के इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आपको हर एक चीज बहुत सटीक तरीके से बताऊंगा कि आखिर अब आपको क्या मिलने वाले हैं। आपकी किस्मत आपके कितने नए मुकाम तक ले जाने वाली है। पहला नियम है दोस्तों, बहाना बनाना बंद कर दो। आज से ही देखिए, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है और करोड़पति बनता है, अरबपति बनता है, बड़ा बिजनेसमैन मानता है, तो कभी भी बहाना नहीं करता है, बल्कि अपनी गलतियों को किसी दूसरे व्यक्तियों पर भी नहीं थोपता है, बल्कि खुद जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि मेरे कुछ गलतियों के कारण ही मुझे घाटा लगा है, परंतु मैं इस गलती से सीख लेकर जितना घाटा लगा है उसे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट करूंगा। खुद में वहां संकल्प लेता है, बहाना नहीं करता है, किस्मत को दोष नहीं देता है, भाग्य को गलत नहीं बोलता है, बल्कि गलती को एक्सेप्ट करता है और खुद को स्ट्रांग बनता है, सुधरता है। दूसरा नियम ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि आज से अच्छा कल करूंगा, और ऐसा ही करते करते कई समय गुजार देते हैं। वह कई वर्ष खत्म कर देते हैं, लेकिन अपनी आदत में सुधार नहीं ला पाते हैं। आप खुद से एक फ्रेंड को कि आज मैं कल से बेहतर करूंगा, अगर कल से अच्छा आज आप मात्र एक परसों भी अच्छा कर दिया, तो साल के अंत तक पूरी तरीके से आप बदले हुए महसूस करोगे। आपका आदत भी बदल चुका हो रहेगा। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप एक ही दिन में पूरी तरीके से बदल जाइए, नहीं, समय दीजिए। जिस तरह आदत लगने में समय लग गया है, उसी प्रकार से आदत छोड़ने में भी समय लगेगा। हर एक रोज 1% बदलिए। और तीसरा जो नियम है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खास है, होना चाहिए। एक काम पूरे अर्थात 1000 सपने नहीं, बल्कि उसके स्थान पर मात्र एक लक्ष्य चुनिए, और जो आपने शुरू कर दिया है उसे बीच में मत छोड़ो, बल्कि लगातार मेहनत ही सफलता की चाबी होती है। अगर आप जल्दी हार नहीं मान रहे हो और जो काम एक बार आपने शुरू कर दिया है उसे काम में लगातार मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ सुधार करके आगे बढ़ते जा रहे हो, तो याद रखना, एक ना एक दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी और आप खुशी से पागल हो जाओगे। जी हां दोस्तों,
कंसिस्टेंसी ही हमारे सपना को सच करने में मदद करती है। और चौथा जो नियम है, देखिए, अपने डर को काबू में रखना या फिर डर के बावजूद भी कम नहीं रुकना चाहिए, बल्कि आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी को डर लगता है। परंतु जो व्यक्ति डर के साथ भी आगे बढ़ते रहता है और सोचता है, मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, चाहे जैसे भी मैं पहुंचूं, तो याद रखिएगा, हालत नहीं, तुम्हारा फैसला ही यह तय करते हैं कि तुम कितना आगे अपने जून में जाओगे, कितना पैसा तुम्हारे पास आएगा, कितना बड़ा आदमी बन जाओगे, कितना नाम सम्मान आपका होगा। सच में अगर आप गांव मोहल्ले में हर जगह मान सम्मान चाहते हैं, तो सभी व्यक्तियों से हटकर मेहनत करो। और अगर आप किसी से अपने खुद की तारीफ सुनने की जिज्ञासा रखते हो, तो यह जिज्ञासा बंद कर दो। यहां पर कोई किसी का तारीफ नहीं करता है, बल्कि लोग एक दूसरे के तरक्की से जलता है। आपको खुद को बेहतर बनाना है। और अगर जाने अजाने में कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं, तो भगवान से क्षमा मांगकर आगे बढ़ें। अपने कष्ट को, अपने बीमारी को खत्म करने की अनुरोध करें और भगवान को कहें कि जो दुख तकलीफ कष्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलतियां की होगी, उसी का सजा मुझे मिल रही है। मैं अपनी गलतियों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूं। कृपया करके मेरी जिंदगी इसमें से इन सभी प्रकार के बीमारियों को, सही प्रकार के पैसों की दिक्कत को खत्म करने की कृपा करें। देखिए, भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके पुकार को जरूर सुनेंगे और यूनिवर्स आपके जीवन में जरूर चमत्कार करेंगे और धीरे धीरे करके आपके सारे कार्य बना देंगे। आपको सिर्फ सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखती है। उसके बाद सही राह पर मेहनत करते जाना है। ना आपको थकना है, ना कभी आपको हारना है, बल्कि मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाना है। और ऐसे व्यक्तियों पर काफी भरोसा ना करें जो हमेशा ईगो पर रहता हो। छोटी छोटी बातों पर आकर आपसे डायरेक्ट मुकाबला करें और बोल दें कि मैं भी तुमसे कम नहीं है, और हमेशा आपका चुगली और चपाती करें। बर्बादी के बारे में सोचें, चाहे वह कितना भी करीबी रिश्तेदार रहे या फिर मित्र रहे। उनकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि आखिर यह व्यक्ति हमसे जलते हैं। इन्होंने जरूर कुछ तांत्रिक क्रिया तुम्हारे घर परिवार के पीछे क्या होगा, परंतु आप ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति हैं। आपको लगता है कि यह व्यक्ति आखिर क्यों ही मेरे पीछे तांत्रिक क्रिया करवाइए।